नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं भारतीय रेलवे यानी कि आरआरबी की तरफ से आशुलिपिकों यानी कि स्टेनोग्राफर की भर्ती के बारे में कि अभी उसमें क्या कुछ चल रहा है, कि क्या कुछ संभावना बन रही है कि नई भर्ती आने के लिए। तो उसी के बारे में आपको जानकारी देनी, क्योंकि जहाँ तक याद है कि पिछले ही साल की बात है, एक सूचना आई थी ना कि नोटिस की स्टेनोग्राफर कोई भर्ती नहीं है ऐसी वैसी। ठीक, तो ये था कि क्या पद समाप्त कर दिया गया है, फिर कब भर्ती आएगी, क्योंकि हर बार तो जब भी भर्ती आती तो रहती थी जरूर ये जो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड करके उसी के साथ ये दे देते हैं स्टेनो की भी। तो पिछले साल नहीं आई, बाकी भर्तियाँ आ गई। तो यही है कि आज के इस वीडियो में आपको जानकारी पता चल जाएगी कि नई भर्ती पे क्या कुछ चल रहा है अभी। ठीक है, ये बात हो गई रेलवे स्टेनो। इसी तरीके से अपने उत्तर प्रदेश से भी पुलिस विभाग से दरोगाओं की भर्ती आने वाली है, तो इसके लिए भी क्या कुछ ज़रूरी सूचना है, इस पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से एक खास जानकारी है। टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए आज़ाद सपनों का पास लेकर के आए हैं, जो कि विशेष तरीके का ऑफ़र है। और मेरी नज़र में ये है कि ये साल का सबसे बेहतरीन ऑफ़र है। ठीक, और उसमें ये है कि ये 14 और 15 अगस्त को इनका ये ऑफ़र चलने वाला है। और अगर आप इनका ये टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं, ठीक है, 1 साल वाला, जो कि आमतौर पर आता है, अभी के लिए है कि 14 अगस्त की रात को 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक अगर आप इनका ये पास लेते हैं तो आपको उसी 1 साल के दाम में 2 साल के लिए आपको ये पास मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कि अभी तक आप ये होता था कि पास लेते थे तो वो 1 साल के लिए वैलिड रहता था, लेकिन अब यह है कि खास तरीके का ऑफर है 14 अगस्त की 12 बजे से लेकर के 1 बजे रात तक के लिए, कि आपको उसी दाम में 2 साल के लिए ऑफर मिल जाएगा। और उसमें यह कि आप चाहे केंद्र सरकार की किसी भी तरीके की भर्ती परीक्षा हो, चाहे कोई साधारण भर्ती है फिर कोई विशेष तरीके की, उसके लिए आप यहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या आप मेरी भाषा में समझिए तो टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके आप किसी भी राज्य से हों, कैसी भी भर्ती आती हो, किसी परीक्षा की तैयारी करते हों, सभी के लिए आपको यहाँ से मॉक टेस्ट या टेस्ट लगाने को मिल जाएगा। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। ठीक है, और ये आपकी स्क्रीन पर मेरा एक कूपन कोड है DKS, कैपिटल लेटर में है, बड़े बड़े अक्षरों में। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा तो आपको इसमें 12% तक की और छूट मिल जाएगी। तो कूपन कोड का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि और छूट मिल सके। तो आप लोग 14 और 15 अगस्त, तो 14 अगस्त की रात से ही लग जाइएगा और लीजिए, और एक ही बार में 2 साल के लिए फुर्सत हो जाइए, चपक के टेस्ट लगाइए, मन खुश हो जाएगा आपका। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय रेलवे से जो आशुलिपिक पद की भर्ती है उसके बारे में, कि उसमें क्या कुछ चल रहा है। ठीक, फिर इसके बाद अपने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से जो नई भर्ती आने वाली है उस पर चर्चा करूंगा। ठीक, तो देखिए ये एक मतलब ये कोई सार्वजनिक ये लेटर नहीं है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये विभाग से ही बातचीत किया गया था। तो ये स्क्रीनशॉट वगैरह लिया गया है, तो उसी का ये हिस्सा है। बाकी कहीं ये ऑफिशियल किसी के पास नहीं आया, मतलब कि किसी वेबसाइट पर नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको कहीं खोजने की कोशिश मत करिएगा। बाकी अगर कहीं हो सकता होता है वरना मेरी जानकारी में तो यही है कि ये ऑनलाइन का चलता है कुछ, तो वहाँ ये लेटर गया था तो वहीं से ये मेरे पास पहुँचा है। ठीक है, खैर, तो देखिए इसमें विषय ये है कि प्रभागों और मुख्यालय कार्यालयों में आशुलिपिक संवर्ग में मौजूद रिक्तियाँ, इसके संदर्भ में। ठीक है, इसमें ये बिल्कुल नहीं मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इतने पदों पर भर्ती आ रही है या कब तक आ जाएगी, नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें इन्होंने जहाँ जहाँ से आरआरबी की ये क्या कहते हैं प्रभाग हैं और उनका जो मुख्यालय है, वहाँ पर जो आशुलिपिकों यानी कि हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के जो पद है, तो कितने रिक्त पद हैं, उसकी जानकारी, कितने सृजित हैं और कितने पर ये भर्तियाँ वगैरह देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है। ठीक है, तो बाकी भर्ती कब आएगी अभी उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए विषय बता ही चुका हूँ कि प्रभागों और मुख्यालय कार्यालयों में आशुलिपिक संवर्ग में मौजूद रिक्तियाँ। ठीक है, उपरोक्त के संबंध में यह देखा गया है कि पिछले 3 वर्षों से आरआरबी से पैनल प्राप्त न होने के कारण सभी मंडलों में बड़ी संख्या में स्टेनोग्राफर के पद रिक्त हैं। 3 साल से भर्ती नहीं आई है। ठीक है, तो सभी मंडल आरआरबी की जितना भी हैं सभी में, मतलब इनका ये कहना है कि काफ़ी संख्या में आशुलिपिकों के पद रिक्त चल रहे हैं। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप भारी कमी हो गई है, जिससे कार्यालयों का सुचारू और कुशल संचालन प्रभावित हो रहा है, काम काज करने में इनको दिक्कत आ रही है। ठीक है, अधिकारी लोग को थोड़ा अब कमी महसूस हो ही रही है, स्टेनोग्राफर नहीं है
तो उपरोक्त के मद्देनज़र आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रभाग में आशुलिपिक संवर्ग की नवीनतम रिक्ति की जानकारी प्रदान करें तथा आपसे यह भी अनुरोध है कि इस कमी को दूर करने के लिए पिछले 3 वर्षों में आपके प्रभाग द्वारा किए गए प्रयासों और उपायों से इस कार्यालय को अवगत कराएं। तो मतलब 3 साल से जो भर्ती नहीं आई है, अभी क्या हालात हैं कि कितने पद रिक्त चल रहे हैं वगैरह वगैरह, इसकी जानकारी दीजिए। और 3 साल से भर्तियां नहीं दी हो तो कैसे काम चला रहे तो वह बताओ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जानते हो, जैसे भर्ती उर्ती नहीं आती है तो एक ये एक खुराफात वाली चीज़ है, खुराफात कह लो या कुछ भी कह लो। अब ये होता है ना कि जो विभाग में कार्यरत हैं, अब ऐसे समझो जैसे एक सचिवालय में अपने उत्तर प्रदेश में अपर निजी सचिव, ठीक है, वहाँ 250 लगभग कुछ हैं एपीएस, ऐसे 250-300 जो हुए होंगे। तो अब ये लोग काम कर रहे हैं, तो अब ये है कि ये हावी रहते हैं वहाँ, या भर्ती होती नहीं आ रही है तो ये रहता है कि साहब हम संभाल लेंगे, काम देख लेंगे। एक ही मंत्री को 3-4 एपीएस लग गया है कि कुछ समय इधर कुछ समय उधर कुछ समय ऐसे करके, मतलब वो पूरा एकदम फैल गया हर जगह। तो ये होता है कि नई भर्ती की जरूरत क्या है, हम हैं ना, नहीं दोगे सैलरी देनी पड़ेगी ज़्यादा, दुनियादारी तामझाम, तो जो हमारे पास लोग हैं उन्हीं में से उन काम बांट दो, काम चलता रहेगा। तो ऐसे करके ये लोग प्रतिनियुक्ति पर रख लेते हैं। आप देखते होंगे रोजगार समाचार जो आता है उसमें देखो, आप देखते होंगे सारी भर्तियां प्रतिनियुक्ति पर या अल्पकालिक पर या संविदा पर वगैरह यही शब्द लिखे रहते हैं। तो उसका मतलब यही है जो कहीं पहले से कार्यरत हैं उनको कुछ समय के लिए बुला लो, जब भर्ती उर्ती हम कभी कराएंगे निकालेंगे, जब नई भर्ती के तहत जो लोग आएंगे तब हमको रख लेंगे, बाकी उनको फिर हटाओ, इनका काम तमाम। तो जब तक नहीं आती है ये ऐसे नहीं काम चलाते हैं, बड़ी खतरनाक चीज़ है ये, ठीक है। तो ये वही है, अब जब पूछें कैसे काम चला रहे थे तो ये उसी के जवाब में कुछ लगाएं कि हम ऐसे काम चला रहे थे। तो बात ये है कि सभी जो इनका मुख्यालय है रेलवे का वो और जितने इनके मंडल हैं सभी से रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है कि आपके यहाँ कितने कितने स्टेनों के पद खाली हैं, हिंदी अंग्रेजी जो कुछ वगैरह होगा, तो उसी की जानकारी मांगी गई है। जब इनको पहुंच जाएगी सब कुछ हो जाएगा। तो इस साल तो मैं नहीं कह सकता कि भर्ती आएगी, या साल के आखिरी में कुछ हो जाए तो हो जाए अलग बात है, वरना आप मान चलो कि अगले साल आपको स्टेनोग्राफरों की भर्ती देखने को मिल जाएगी। अब ये पहल शुरू हो चुकी है तो अगले साल आपको दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इतनी बात थी। तो ये बात हो गई रेलवे स्टेनोग्राफर की। अच्छा, ये आप ये पूरी फ़ोटो देख लीजिए, ये इसका इंग्लिश वाला संस्करण है, ये मैं इसको हिंदी में आपको दिखा रहा था, ठीक है। ये रहा इसका इंग्लिश वाला ओरिजिनल। तो ये तो बात हो गई रेलवे स्टेशनों की। अब बात कर लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा कि ये लोग पिछले 3-4 महीने से भर्ती निकालने वाले हैं कि एसआई की भर्ती आने वाली है, सिपाहियों की, एएसआई क्लर्क के, एसआई स्टेनोग्राफर वगैरह। तो अब जा करके अच्छा वेबसाइट पर नहीं आता है, अब ये लोग ट्विटर पर ट्वीट खेलते हैं विभाग वाले। तो इन्होंने कल उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से रात को वही 5:30 बजे एक सूचना इन्होंने पहुंचाई है सभी के लिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के कुल 4,543 पदों पर भर्ती हेतु ओटीआर की प्रक्रिया प्रचलित है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक संभावित अभ्यर्थियों द्वारा अपना पंजीकरण करा लिया गया है। उक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन इसी सप्ताह में किया जाएगा। ये जो लिखा हुआ है कि उक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन इसी सप्ताह में किया जाएगा, इसको केवल पढ़ लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा इसको। ऐसे 4 महीने से चल रहा है, ठीक है, कि मार्च में आ जाएगा, आ ही जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा, आ जाएगा, मई जून जुलाई अगस्त आ गई। तो खैर दे दें तो अच्छी बात है, वरना भरोसा नहीं रहता इन लोगों पर। खैर जो भी है क्या कर सकते हैं। तो अब इनका ये कहना है कि ये इसी महीने आपको ये एसआई मतलब कि ये एसआई की भर्ती दे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, और उसके समकक्ष पे कुछ पद हैं। तो देखिए वो कौन कौन से पद हो सकते हैं। तो इसकी ये भर्तियां दे रहे हैं 4543 पदों पर, और इसके लिए इन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की है ओटीआर। जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ओटीआर कराता है, आप किसी भी भर्ती के लिए अगर आवेदन करना चाहते हो तो पहले ओटीआर भरो, ठीक है। तो उसी तरीके ये भी कर दिए हैं, हो सकता है कि वही वाला ओटीआर हो, वही कंपनी करा रही हो इसको भी, मतलब ओटीआर के लिए आवेदन। तो आप लोग पुलिस विभाग से अब जो भी भर्ती आएगी उसके लिए ओटीआर जरूरी है। ओटीआर का मतलब कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार की पंजीकरण। ओटीआर करिए, उस पर अपनी सारी जानकारी दीजिए, कितनी पढ़ाई किए हैं, नाम पता अपना सब कुछ उसमें उनको जो आपसे जानकारी मांग रहे हैं उसको दीजिए। आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा, वही ओटीआर नंबर है। तो जो भर्ती आएगी उसके लिए आप आवेदन करना चाह रहे हो तो बस यही ओटीआर नंबर डालिए
और भी कुछ जानकारी उनको दीजिए तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो OTR आप लोग कर दीजिए, क्योंकि जैसे भर्ती आएगी ना इनका सर्वर हो जाएगा ठप। ठीक है, तो चीज़ें लंबी खींचती चली जाएंगी, तो इसीलिए अभी से आप लोग कर लीजिए, खाली हैं, फुर्सत है तो अभी से आप लोग पुलिस विभाग की वेबसाइट पर जाइए और OTR भर दीजिए, OTR नंबर, ताकि आपको मिल जाए। क्योंकि हो सकता है कि OTR नंबर मिलने में भी समय लगता हो, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने जब शुरू किया था तो कुछ समय लगता था। ठीक है, साइट नहीं चल रही है, कुछ दिक्कत आ गई, फ़ोटो नहीं अपलोड हो रही, साइन नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, तो पहले से करते हुए चलिए, OTR भर दीजिए ताकि आपको मिल जाए। बाकी भर्ती आ जाए तो भगवान भरोसे है। ठीक है, तो ठीक है, यही दोनों जानकारी थी। बाकी रेलवे की भर्ती आने वाली है तो उसके लिए भी अच्छी खबर है। बाकी SI की आई रही अपनी उत्तर प्रदेश भर्ती। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।